नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल लोक टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके अपने बीच के लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर अमन शर्मा से। डॉक्टर अमन शर्मा संस्था अंतर भारती मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अंतर भारती ने वो कर दिखाया है जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। इंदौर शहर के खजराना क्षेत्र में कॉलेज कॉलोनी का एक मोहल्ला है। उस मोहल्ले को अंतर भारती मध्य प्रदेश ने हाईटेक कर दिया है, उसे एक आदर्श मोहल्ला बना दिया है, जो कि इंदौर शहर जो स्मार्ट सिटी है उसको सार्थक करता है। आपको इस मोहल्ले में वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जो बड़ी से बड़ी कॉलोनियों में होती है। आप इसे कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से हाईटेक मोहल्ला बन गया है, यह एक आदर्श मोहल्ला बन गया है और ये चमत्कार कर दिखाया है अंतर भारती मध्य प्रदेश ने। दोस्तों, हम लोगों ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आप इसे ज़रूर देखिए। संस्था अंतर भारती मध्य प्रदेश की स्थापना इसी उद्देश्य के साथ की गई कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए ताकि समाज में महिलाओं को वो सम्मान मिल सके जिसकी वो हकदार है। यदि कहीं पर भी मूलभूत सुविधा ना हो तो वो महिला है जिस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। एक ऐसा मोहल्ला जहां 20 साल से लोग नरकीय जीवन जी रहे थे। बिल्डर ने प्लाट बेचे लेकिन कोई सुविधा नहीं दी। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कीचड़ ही कीचड़ थी। यहाँ पे ना पानी की व्यवस्था और ना लाइट। ये ठेले से पानी लाते थे। तो यहाँ पे कोई शौचालय भी नहीं था, हम डब्बा लेके जाते थे। करीब 5 साल तक इसके आगे वाले रोड पे डब्बा लेके बैठे हैं। हम अंधेरे में रहते थे, ना लाइट की व्यवस्था थी। पहले पार्षद के पास जाते तो वो भी हमको उल्टा जवाब देता था कि बोले मेरे अंडर में कॉलोनी नहीं है आपकी, बोले मेरे को कोई लेना देना नहीं। लोग कहते हैं कोरोना ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन इन लोगों के लिए कोरोना एक मसीहा बनकर आया। कोरोना के समय अंतर भारती के स्वयंसेवक यहाँ लोगों की हेल्प करने आए थे। हमने वहाँ देखा कि वहाँ पानी के लिए इतना संघर्ष है कि लोगों को 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से पानी लेके आना पड़ता था। जहाँ इतनी गंदगी थी कि आदमी ये सोचता था कि आप कदम कैसे रखें। हमारी संस्था ने ये सोचा कि हिंदुस्तान में जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, जिसके कारण इंदौर आज नंबर 1 पे है, ऐसी गलियों में, ऐसे मोहल्लों में भी हमने एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए जिसे देख के पूरे हिंदुस्तान में कुछ अच्छा कार्य हो सके। इस मोहल्ले की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, जो तुरंत हल कर दी गई। सबसे पहले टैंकर स्टार्ट करा दिया हाथों हाथ, इसके बाद में टंकी लगवा दी और प्रधानमंत्री के हर घर जल योजना
लगवा दिया। गेट लगने से हमको सुविधा हो गई। सारे बेवड़े इधर घुस जाते थे, परेशान करते थे, हमारी बच्चियाँ को भी परेशान करते थे। बच्चियाँ भी हमारी सुरक्षित हो गई है सब। संस्था अंतर भारतीय मध्य प्रदेश ने इस मोहल्ले को एक आदर्श मोहल्ला बना दिया। अंतर भारती ने भविष्य के लिए कुछ सपने देखे हैं जिन्हें पूरा करना है। हमारा अगला टारगेट वहाँ पे बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने का है। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें हम 2 कंप्यूटर रखना चाहते हैं और कुछ किताबें रखना चाहते हैं, ताकि उस मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो वहाँ जाके बैठें, पढ़ें। हम ये सोचते हैं कि अगर बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, महिलाएं भी आगे बढ़ेगी, तो देश आगे बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी और अंतर भारतीय मध्य प्रदेश का काम भी पसंद आया होगा। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अमन शर्मा से। तो डॉक्टर अमन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो हमें ये बताइए कि आपने ये चमत्कार कैसे कर दिखाया। सुजीत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों की संस्था है अंतर भारती के नाम से। वो स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों की रोज़मर्रा से जुड़ी ज़िंदगी में मूलभूत सुविधाओं के ऊपर सतत काम करती है। उस सतत काम के तहत हम लोगों ने वार्ड 40 की कॉलेज कॉलोनी को इसलिए चुना क्योंकि विगत 20 से 22 वर्षों से वहाँ ना पीने की पानी की सुविधा थी, ना सड़क थी, ना ड्रेनेज था, ना स्ट्रीट लाइट थी, ना ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी जिससे कि वो अपना जीवन को एक अच्छे तरीके से जी पाएँ। उसी प्रयास में हमने वहाँ के रहवासियों से बात करी, जो कि कॉलोनी वहाँ नगर निगम सीमा में आती है और वार्ड क्रमांक 40 में है ये कॉलेज कॉलोनी। और इस कॉलेज कॉलोनी में चुने हुए जनप्रतिनिधि सालों से, मैंने जैसा कि आपको बताया 20 से 22 सालों से ये सुविधाओं से अछूती थी ये क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं दी। मतलब नगर निगम और जनप्रतिनिधि ने कोई काम नहीं किया है? तो हम लोगों ने तय किया कि वहाँ के रहवासियों से बात करें, और रहवासियों से बात करने के बाद में उन लोगों ने हमारा साथ देने का वादा किया, और उस वादे के तहत हम लोगों ने वहाँ पे उन सुविधाओं से वंचित थे। सबसे मूलभूत सुविधा जल जो होता है वो आप जानते हैं कि जीवन के लिए कितना उपयोगी है, चाहे खाने बनाने से लेके हो, चाहे पीने से लेकर हो, और चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जल की अहमियत बहुत है। तो हमने पहले पानी के ऊपर काम किया, वहाँ पे हमने बोरिंग करा के दी और उससे प्रत्येक परिवार को कॉलेज कॉलोनी के चौखट पर हमने वो नल दिया, जिससे कि वो बोरिंग समय पर चलती है और समय पर लोगों को पानी मिलने लग गया। पहले वो लोग काफ़ी कोसों किलोमीटर दूर खजराना हेडिंग पे, कहीं बर्फानी धाम, कहीं मालवी पेट्रोल पंप के पास में पानी की टंकियों से पीने का पानी भर के लाते थे उपयोग करने के लिए। आज उनको वो पानी उनके घर के बाहर जो नल है हमने प्रोवाइड किया, उससे वो पानी उनको प्राप्त हो रहा है। फिर उसके बाद में हमने लोगों से बोला कि हम लोग आपको मूलभूत सुविधाओं में एक चीज़ और देना चाहते हैं, ड्रेनेज की सुविधा और सड़क की सुविधा, और इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं ताकि अपने आप में ये कॉलेज कॉलोनी एक आदर्श मोहल्ला बने वार्ड 40 का। तो हमने लोगों से बोला और वो लोग सब तय थे, क्योंकि जो काम एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को करना था, नगर निगम के पार्षद जिसे कहते हैं या महापौर जिसे कहते हैं, वो काम उसने अपने दायित्व को पूर्णतः निर्वाह नहीं किया वहाँ पे। जिसको हमने संकल्प लिया, और इस संकल्प को करते हुए हमने 2 से ढाई महीने में मूलभूत सुविधाओं से कॉलेज कॉलोनी को जोड़ दिया। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी संस्था के मार्गदर्शक कहूँगा या मेरे बड़े भाई कहूँगा, अभिनव धनोत्कर जी एडवोकेट हैं, वो मध्य प्रदेश शासन के पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल भी हैं। वो सतत सामाजिक कार्य में अपने आप को लीन रखते हैं। गरीब निसहाय लोगों के लिए मदद करना, या मूलभूत सुविधा हो गया या ऐसे स्वास्थ्य सुविधाएं हो गया, कोरोना काल में लोगों को मदद करना, राहत देना, चाचा नेहरू अस्पताल में बच्चों के लिए लड़ाई लड़ना, कोर्ट के माध्यम से PIL लगाना, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें वो सतत करते आ रहे हैं। सर्व सुविधा युक्त जो कॉलोनी कहते हैं कवर्ड कैंपस की, उस कॉलोनी को रूप में उस कॉलेज कॉलोनी को विकसित करने का हमने प्रयास किया और उसमें सफलता हमने पाई। मतलब जो सुविधा बड़ी बड़ी कॉलोनियों में होती है वो सुविधा इस मोहल्ले में उपलब्ध है।
निसंदेह वो हमने सारी सुविधा दी जो सालों से वहाँ के रहवासी उन सुविधाओं से वंचित थे। सब मुझे ये बताइए कि जो संस्था अंतर भारती है उसका उद्देश्य क्या है, किस तरह के काम करती है, वह किस क्षेत्र में काम करती है और क्या क्या काम करती है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए, मैं संस्था के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि अंतर भारती के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ जीवन उपयोगी हैं या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आप कह सकते हैं, उन लोगों के लिए हमारी संस्था अंतर भारती काम करती है, ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे मोहल्ले में जो लोगों को वाकई चीज़ें ज़रूरत हैं। मतलब अंतर भारती संस्था मेन रूप से महिलाओं के लिए काम करती है। महिला और युवा, आज आप देख सकते हैं कि युवा जो है रोज़गार करना चाहता है, लेकिन रोज़गार के लिए उसके पास संसाधन नहीं है। संसाधन इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब जिन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, कॉलेज कॉलोनी हो गया, ये अति पिछड़े क्षेत्र हैं। वहाँ व्यक्ति 300 से 500 रुपये दिहाड़ी पर काम करता है दुकानों पे। वहाँ के युवा बता रहा हूँ मैं आपको। महिलाएं जो हैं बत्तियाँ बनाती हैं। संस्था अंतर भारती जो है वो इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास क्षेत्रों में भी, जैसे महू हो गया, राऊ हो गया, पीतमपुर हो गया, बुरी टेकरी हो गया, आदिवासी क्षेत्रों में भी मनावर हो गया, देवास हो गया, ऐसे क्षेत्रों में निरंतर काम कर रही है। वहाँ पर टीम अलग अलग वॉलंटियर्स के रूप में अपना समय दे रहे हैं। तो हमारी संस्था अंतर भारती ने प्रयास किया कि लोगों को किस तरीके से रोज़गार को जोड़ा जाए ताकि वो युवा भी सक्षम बन सके और साथ ही साथ उसकी जो गृहिणियाँ हैं या महिलाएं हैं या युवा लड़की हैं वो अपने आप को सशक्त कर सकें ताकि वो भी 2 पैसे कमा सकें। तो हम लोगों ने अगरबत्तियों का एक फैक्ट्री कह सकते हैं, छोटा सूक्ष्म रूप में हमने प्रयास किया, अगरबत्ती निर्मित केंद्र चालू किया जिससे लोगों को रोज़गार मिला। मतलब फिर ट्रेनिंग देने का काम करती है, ट्रेनिंग जो भी काम है, किया, अचार हो गया, सॉस हो गया, जैम हो गया, और इलेक्ट्रिक जो लाइट आती हैं जो आप झालर दिवाली पे लगाते हैं, जो भी 30 त्यौहार आता है उस पर करते हैं, टॉयज़ मेकिंग हो गया, टॉय को पैकिंग करना हो गया। तो इस क्रम में हमने लोगों को जोड़ना, वहाँ पे जो वहाँ के रहवासी हैं, यही नहीं कॉलेज कॉलोनी बल्कि बोरी टेकरी हो गया, राऊ विधानसभा हो गया, महू हो गया, इंदौर के ऐसे अति पिछड़े क्षेत्र जहाँ पे लोग बार रोज़गार चाहते हैं लेकिन संसाधन नहीं है, उन संसाधनों से हमने उनको जोड़ा, सशक्त किया, गृहिणियों को, महिलाओं को, युवा बच्चियों को, युवाओं को, लड़कों को, तो वो रोज़गार से वो जुड़ गए तो वो सक्षम हो गए। हमारी संस्था अंतर भारती का भी प्रयास यही है कि लोगों को रोज़गार मिल सके या वो खुद सशक्त होकर अपना रोज़गार डाल सकें। काफ़ी ऐसी जो योजनाएं आती हैं जो सरकार प्रदान करती है लेकिन इन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो हमने MSME के तहत लोन दिलाया जिससे कि खुद स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ हमारी जो संस्था है वो नशा मुक्ति पे भी काम करती है। जो युवा पीढ़ी वर्ग आज दिन प्रतिदिन जो ड्रग्स, आप देख रहे हैं कि इंदौर शहर में किस तरीके से पब कल्चर बढ़ गया है। युवा पीढ़ी वर्ग जो है पब में जा रही है, दारू पी रही है, कोई रोकथाम नहीं है, बेरोक टोक चल रहा है, परोस रहे हैं उनको सब शराब, माँ बाप ने उन्हें पढ़ने भेजा हुआ है। ड्रग्स, हीरोइन, चरस, गांजा आज आम हो गया इंदौर शहर में। आए दिन मैं खबरें पढ़ता रहता हूँ। तो ये हमारा इंदौर नहीं है। उसी क्रम में हमारी संस्था ने एक जागरूकता अभियान चलाया युवा पीढ़ी के वर्ग में कि लोगों को इन चीज़ों से बचाव करना चाहिए ताकि हमारा युवा जो है वो स्वस्थ रहे और अपने आप को रोज़गार से जोड़ा रहे। माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं तो रोज़गार के लिए या पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए भेजते हैं इंदौर शहर में, क्योंकि एक युवा ही तो हमारे देश का भविष्य है। तो मोदी जी भी हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि युवा हमारा देश का भविष्य है, और युवाओं ने ही उनको 2014 में चुन के भारी बहुमत से देश का प्रधानमंत्री चुना था। नशे से दूर रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। साथ ही साथ हमारी संस्था अंतर भारती ने जो आए दिन रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स का लोग आप ब्रेक करके अपनी गाड़ी को सबसे पहले आगे भगाने की सोचते हैं, तो उसमें प्रत्येक चौराहे पे हम लोगों ने जन जागृति हमारी टीम ने फैलाई और लोगों को जागरूक किया कि आप सावधानी बरतेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित है ताकि आप सुरक्षित घर पहुंच सकें। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना, ये हमारी भलाई के लिए ही होते हैं।
और हमारी सुरक्षा के लिए। हमें इसे ज़रूर मानना चाहिए। हमारे जो बड़े भाई हैं और संस्था अंतर भारती के संरक्षक हैं, जो आदरणीय अभिनव जी धनोतकर, उनके माध्यम से वो मेरी प्रेरणा भी हैं और उनके प्रयास से संस्था अंतर भारती ये सब काम कर पा रही है, उनके मार्गदर्शन में। तो अमन जी, हमें ये बताइए कि आप संस्था अंतर भारती मध्य प्रदेश से कब जुड़े और आप इससे कैसे जुड़े? संस्था अंतर भारती जब बनी, मैं तो उससे पहले से ही मेरे बड़े भाई अभिनव जी को मैं जानता था, उनसे परिचय था। संस्था में बाद में जुड़ा, पहले उनसे लगाव मेरा था। फिर उन्होंने मेरे में अंदर रुचि जगाई कि अपनी एक संस्था है, उसमें अपन सतत काम करते हैं और इंदौर के ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्रों को हम लोग चुनते हैं जहाँ की मूलभूत सुविधा आज भी नहीं है। संस्था अंतर भारती के वो संरक्षक के तौर पर उन्होंने ये संस्था का बनाई। अंतर भारती से उसकी जो काम थे, उसका कार्यशैली को देखते हुए, भैया के कार्यों को देखते हुए प्रेरणा मुझे मिली। तो अभिनव भैया के कार्यों को और कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके, पहले एक ताकत थी, फिर वो मुट्ठी बनानी है तो मुट्ठी का ताकत अलग होती है, और लोगों के दुख दर्द को कैसे दूर किया जाए। तो मैंने अपने आप को सोचा कि मैं भी क्यों ना संस्था के माध्यम से काम करूं और संस्था के माध्यम से लोगों को राहत मिल सके। उससे प्रेरणा होकर मैं उनसे जुड़ गया और संस्था में बिना किसी व्यवधान से आज भी निरंतर काम कर रहा हूँ। ऐसे योग सहयोग भी बने कि कई बार मैं नहीं जा पाता हूँ तो मेरे को मेरे बड़े भाई अभिनव जी जो मैं फ़ोन लगा के कहते थे, भाई तुम गए नहीं। तो वही उनका एक जो अपनापन और प्यार है वो और खींचता है काम के प्रति करने के लिए। तो उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए मैं संस्था अंतर भारती से जुड़ गया और निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। हर कोई किसी न किसी से प्रेरित होता है या फिर प्रेरणा लेता है। तो अमन जी, आप ये बताइए, किसे प्रेरणा स्रोत मानते हैं या आप किससे प्रेरित होते हैं? देखिए, मैं तो मेरी प्रेरणा मेरे माँ बाप को ही मानूंगा। उन्होंने मुझे ये शिक्षा और दीक्षा दी कि आपको जो अच्छा नहीं लगता वो लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, और वो लोगों के लिए भी जीवन में उपयोगी जो आपके लिए उपयोगी है। तो वो व्यवहार करो जो व्यक्ति को पसंद आए, वो व्यवहार ना करो जो अनुचित हो। उसी प्रेरणा के साथ लोगों के लिए वही प्रेरणा को देखते हुए मैंने काम किया और सामाजिक जीवन में अपने आप को लेकर आ गया। अभिनव भैया से संपर्क हुआ और अभिनव भैया ने मार्गदर्शन दिया। अभिनव भैया की संस्था अंतर भारती से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और एक बड़े भाई के रूप में जो सामाजिक काम अभिनव जी कर रहे हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। इंदौर के लिए एक मिसाल है। काफ़ी सारे जनहित के मुद्दे उन्होंने PIL के माध्यम से उठाए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं कानूनी रूप में, उनकी आवाज़ अभिनव भैया बने। मेडिकल के क्षेत्र की हो, चाहे अस्पतालों के क्षेत्र की हो, चाहे अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, चाहे जनहित के मुद्दे हों, ऐसे परिक्षेत्र में उन लोगों ने काम किया है अभिनव भैया ने। वो मेरी प्रेरणा है। उस प्रेरणा को देखते हुए मैं संस्था अंतर भारती में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य लोगों के लिए सतत सामाजिक काम में अपने आप को लीन रखना और लोगों के काम आना। अमन जी, ये बताइए कि आपकी कमजोरी क्या है? मेरी कमज़ोरी, कई बार ऐसे व्यवधान आते हैं जो चीज़ें काम होते होते रुक जाती हैं या सफलता के प्राप्त नहीं होती है। लक्ष्य पाना और लक्ष्य में सफलता नहीं मिलना। तो मैं ये सोचता हूँ मेरे को लक्ष्य अगर मेरे को मिल गया है और उसको मैं अगर नहीं पा रहा हूँ तो वो मेरी कमज़ोरी है। और आपकी ताकत क्या है? ताकत हमारी इंदौर जैसे एक सर्वांगीण विकास शहर जिसे मैं कहूँगा, उसमें एक ऐसा आदर्श मोहल्ला हमने पेश किया है कॉलेज कॉलोनी को। वो मेरी ताकत है। वहाँ के हर रहवासी के चेहरे पे मुस्कान है और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ गए हैं। वो खुशी उनकी जो है वो मेरे को और ताकत देती है, और मेरे साथ उनकी जो संबल है, हिम्मत है, वो मेरा सभी परिवार हैं आज की तारीख में, वही मेरी ताकत है। मतलब आपकी काम ही ताकत है? निसंदेह मेरे काम ही ताकत है। अब कुछ राजनीति की बात करते हैं। आपका राजनीति में झुकाव है? मैंने सुना है कि आप नगर निगम का जो पार्षद चुनाव हो उसमें आप लड़ना चाह रहे थे। नहीं, ऐसा कोई हमने अपने आप को कोई राजनीति में लाने का कोई अवसर हमने ना कोई लक्ष्य तय किया था।
जनता के लिए कई बार ऐसे मौके आए हम लोगों को, जैसे मैंने आपको भी बताया कि लक्ष्य को अगर पाना है और मूलभूत सुविधाओं को अगर जद्दोजहद करके छीनना पड़े, जो चीज़ हमारी हक है या जनता का हक है, तो वो एक जनप्रतिनिधि का मेजर रोल होता है। जो सुविधा के लिए जनतंत्र में जनप्रतिनिधि को इसलिए चुना जाता है ताकि वो मूलभूत सुविधाएं उस क्षेत्र को देगा या उनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएगा कि वो मूलभूत सुविधाएं उसको प्राप्त हों। इसलिए चाहे वो पार्षद हो, मेयर हो, चाहे एमएलए जिसे विधायक कहते हैं, या सांसद हो, वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और निसंदेह अगर जब जनता की आवाज़ उन कानों तक नहीं पहुँचे तो उसके लिए राजनीति में आना ज़रूरी पड़ता है। और अगर वो जनता चाहती है और जनता का साथ है और जनता आपसे स्नेह करती है, प्यार करती है और जनता ही चाहती है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो निसंदेह उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर मुझे वो अवसर प्राप्त होता, कहूँगा इसलिए कि तो मैं निसंदेह आता उस चीज़ में, ताकि उन लोगों को उन सुविधाओं से जोड़ पाता। भविष्य में कभी आप राजनीति में आएंगे? ये मौका तो चला गया। देखिए, मौका उनके लिए होता है जो उसके लिए तत्पर रहते हैं। हमारा राजनीतिक में आने में कोई मूलभूत ना कोई अवसर हमने चाहा कभी, ना कभी सोचा। जनता का अगर प्यार और ताकत है तो जनता ही चुन के भेजती है और जनता ही उस जनप्रतिनिधि को हरा भी देती है। अगर वो जनता चाहती है, मेरा साथ देना चाहती है, तो निसंदेह आने वाले विधानसभा चुनाव में या आगे ऐसा कोई भी चुनाव में अगर मुझे जनता चाहती कि मैं उनके लिए उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं, तो निसंदेह करूंगा। फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं? हम सतत आज भी संस्था अंतर भारती के माध्यम से उन बस्तियों में, उन वार्डों में, उन मोहल्लों में काम कर रहे हैं। मूलभूत सुविधा हो गई, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, हमारी टीम काम कर रही है सतत। अभी जन जागरण अभियान हम लोगों ने रोड सेफ्टी को लेकर चलाया हुआ है, ड्रग्स को लेकर चलाया हुआ है। तो आगे आने वाले समय में भी और अभी भी सतत हम लोग काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहेंगे। जनता के बीच में रह के काम करना पसंद है और निश्चित रूप पे हम काम करते रहेंगे। तो अमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुजीत जी। हम आपको शुभकामना देते हैं, शुक्रिया। अंतर भारती को शुभकामना देते हैं कि वह इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहे और जिस तरह से एक छोटे से मोहल्ले को अंतर भारती ने एक आदर्श मोहल्ला बनाया है, हम ये चाहेंगे कि वह इसी तरह से मोहल्ले को, कॉलोनी को, बस्तियों को और आगे सतत काम करते रहे और एक दिन हमारे इंदौर को भी एक आदर्श इंदौर बना सके। धन्यवाद सुजीत जी। धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको जो अंतर भारती संस्था मध्य प्रदेश ने किया है उसका काम आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे लोगों को पता चले कि इस तरह का भी हमारे इंदौर में काम होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स भी करिए। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है उसको दबा दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारा जो वीडियो है आपको तुरंत पता चल सके कि अभी आने वाला है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।